माननीय डॉक्टर सतीश कुमार साहनी। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी। आई एम सो हैप्पी कि आज आपने इतना अच्छा जो आज का सेमिनार है वो शुरुआत की। मैं सुबह से ही जुटा हुआ इसमें और बड़े अच्छे वक्ता आए इसमें, बहुत अच्छा बताया एनएसएस का रोल कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रिलायंट, जो अपने आप में आप देखिए जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ उस समय सारा जो रॉ मटेरियल तो इंडिया से जाता था, लेकिन एंड प्रोडक्ट बन के आवाज़ आ रही है ना, हाँ, एंड प्रोडक्ट बन के वो हमारे देश में वापस आता था और बहुत ऊंचे दाम पे हमें खरीदना पड़ता था। कालांतर में भी हमने देखा कि हम दूसरे देशों पे निर्भर रहे। अब आत्मनिर्भर भारत ये वैसे तो शुरुआत से गांधी जी से चला आ रहा है, लेकिन अब इसका महत्व ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारी जो आप देखें स्थिति भारत की इस समय ये है कि पूरे संसार को हमने सभी साइंटिस्ट दिए हैं। मैं कितने देशों में गया तो सारे ही लगभग जितना कि ऑयल मैन्युफैक्चर, गैस, सोलर सिस्टम और एनर्जी, जो भी जितने भी हैं, आप नासा में भी देख लीजिए सारे इंडियन हैं। आप सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में देख लीजिए सारा इंडियन शहर के शहर बसे हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा रणनीति अपनानी पड़ेगी कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी हमारे देश में सब कुछ हो, बाहर जाना ना पड़े, माइग्रेट ना होना पड़े, एक अपने गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना। भी आपने देखा मास माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, फिर लोग वापस आ रहे हैं। अभी लोगों को समाना मुश्किल हो रहा है गुजरात में, जहाँ पर ये टाउनशिप हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं दवाइयों की और ये सब चीज़ें, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि इन लोगों को संभाले कैसे। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हमारा गांव जो एक यूनिट है और वही संपन्न हो, और हमारा देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब एक इंसान आत्मनिर्भर होगा, यानी वो प्रॉमिसेस छोटे छोटे करे कि मुझे भारत का ही सामान खरीदना, मुझे भारतीय बन के रहना, मेरे दिन की शुरुआत से आखिर तक भारतीयता को ही अपनाना है। ये जो हमें अभी बताया बहुत अच्छा कि ये आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। अब बोलते तो हम कुछ हैं, लेकिन बाजार से वही विदेशी सामान लेके आते हैं जो भी लाते हैं। तो ये हमारी मानसिकता को बदलना होगा। और ये किसकी मानसिकता पहले बदलनी है? बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को जो फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ लाइफ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बिल्कुल राइट टाइम है इसको यूज़ करने का कि हमें अपने भारतीयता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ। आप देखिए आज से 5000 साल पहले एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ 15 थी भारत में, सबसे बड़ा ये विद्या का सेंटर था, तो ग्लोबल गुरु थे हम। और आज जो है हम एजुकेशन लेने बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जो आज से 1833 में जो एक ब्लैक कानून आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिए थे सारे कंट्रोल्स, वो कंपनी छोड़ के वो हमारा देश चलाने का उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे दिए थे। उस दिन के बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम, किसी देश को अगर बर्बाद करना तो एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दीजिए, उसके कल्चर, हेरिटेज और उसकी जो जितनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ख़त्म कर दीजिए, तो वो देश अपने आप ही तहस नहस हो जाएगा। कोई बम या एटम बम की ज़रूरत नहीं है। इसको रिवाइव करने के लिए कि देश को पुनर्जीवित करना, पुनर्विश्वास मिलाना, आत्म भारत। मैं कुछ चीज़ें 3, 4 या 8, 10 पॉइंट हैं जो मैं अभी नोट कर रहा था, मन में आ रहे थे कि एनएसएस का रोल क्या हो सकता है। एनएसएस है कैंपस टू कम्युनिटी। कैंपस टू कम्युनिटी के लिए हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स